नमस्ते। आज एक नई शख्सियत के साथ में मैं फिर से हाजिर हूँ और आज जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती रह चुके हैं। नाम मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ, उनका नाम है कैफी आज़मी। वे एक उर्दू के शायर थे और उनकी ज़िंदगी में 19-19-19 बहुत फेमस था। आप शायद सोचते होंगे क्या 19-19? उनका जन्म 1919 में और 19 तारीख को हुआ था, जनवरी महीने के। अख्तर हुसैन रिजवी, उनके बारे में बताऊं तो वे आजमगढ़ के एक छोटे से जिले में हुए थे और गांव के सीधे साधे माहौल में उनको कविता पढ़ने का शौक लगा था। भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो वो खुद भी लिखने लगे और उसके बाद में उन्होंने 11 साल में अपनी पहली गजल लिखी, इतनी छोटी सी उम्र में। कैफी आज़मी साहब के बारे में कहा जाता है कि वे मॉन्ट ब्लैंक पेन ही यूज करते हैं। आप जानते होंगे शायद मॉन्ट ब्लैंक पेन जो कि 50-60 हजार रुपए से तो शुरू होता है और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास 18 मॉन्ट ब्लैंक पेन मिले थे। 1947 में उनका विवाह हुआ शौकत जी से और आर्थिक रूप से संपन्न और साहित्यिक संस्कारों वाली शौकत जी ने कैफी के लेखन से बहुत प्रभावित होकर के शादी करी थी। उनके 2 बच्चे हुए थे, शबाना और बाबा। शबाना आज़मी, आप जानते हैं कि वो हिंदी फिल्मों के अंदर में एक बहुत अच्छी अदाकारा बनी। कैफी आज़मी को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। 1974 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर के फूलपुर सड़क को कैफी मार्ग घोषित कर दिया था और 10 मई 2002 को कैफी आज़मी साहब यह गुनगुनाते हुए दुनिया से चल बसे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। जी ये उन्हीं का ही था। खैर दोस्तों, पेश है उनकी एक बेहतरीन गजल। बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में, बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। तुम जैसे गए थे ऐसे भी जाता नहीं कोई। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। यही है कैफी साहब की एक बहुत बेहतरीन गजल जो मैं आपको बताना चाहता था और अगली बार आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नई शख्सियत के साथ में, एक नई गजल के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।